बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि इस्लामाबाद से ज़्यादा लाहौर इस वक्त मरकज़ महवर है। और अब जो कानूनी और अदालती जंग शुरू होने वाली है, कानूनी, आइनी और अदालती जंग, क्योंकि जो मरासला सरकार है वो सिर्फ एक सूरत में बच सकती है कि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचा लिया जाए। अगर पंजाब असम्बली टूट जाती है तो फिल फौर जो मरकजी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब और 14 जमातों का इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाएगा जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं, इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया जा रहा है बजरिया ईवान सदर कि आएँ हमारे साथ मिल बैठें, हम मिल बैठ कर आगे चलते हैं, कोई रिफॉर्म्स करते हैं और पॉलिटिकल प्लेयर्स को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का खेल ख़त्म करना चाहिए। इसलिए आप असम्बलियाँ तहलील करने के बजाय हम आपस में मिल बैठते हैं और इस प्रोसेस को रोकते हैं। और लेकिन दूसरी जानिब कानूनी और अदालती जंग और आइनी जंग शुरू होने वाली है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि कानूनी और अदालती और आइनी जंग जो है, ये इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। मुज़ाकरात एक दूसरे पे एतबार क्यों नहीं कर रहे? नवाज शरीफ साहब पैगाम भिजवा रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन एतबार नहीं हो रहा और एतमाद नहीं हो रहा। इसहाक डार साहब मुतहर्रिक हैं, इसहाक डार साहब और सदर अलवी मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। और दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पैरेलल एक और खेल खेल रहे हैं। और बाजवा साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और बाजवा साहब टेलीफोन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जबकि वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा, लेकिन लगता यह है कि गुमनामी की ज़िंदगी के बजाय मुझे ख़तरा है कि वो बदनामी की ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिन जो हैं उनके लिए कोई अच्छे नहीं होंगे। बहरहाल आते हैं जी वापस। इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे बचाया जाए। एक ही सूरत थी, या तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, इमरान खान साहब के साथ नए इंतखाबात के लिए तारीख तय कर ली जाए। और इमरान खान साहब का सिंपल एक ही जवाब है, जितने भी पैगामात उनको अब तक पहुँचे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पहुँचे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ईवान सदर के ज़रिए पहुँचे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से। उनका एक ही जवाब है कि आप अनाउंस कर दें कि फ़लाँ महीने फ़लाँ तारीख को इंतखाबात होंगे और उसके बाद ये अनाउंसमेंट के बाद हम मिल बैठ के मामला तय कर लेते हैं, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है वो कर लेते हैं, केयर टेकर सेटअप कैसा होगा, ये सारे मामला उस वक्त तय हो जाएंगे। लेकिन एक तारीख होनी चाहिए, लेकिन वो तारीख नहीं दी जा रही। वो कहते हैं ये हम आपस में बैठ के करेंगे, आप फ़िलहाल इस मामले को रोक दें। यानी टाइम गेन किया जा रहा है, और टाइम गेन इसलिए किया जा रहा है कि इस चीज़ को, प्रोसेस को रोकें। और अप्रैल जो है, क्योंकि अप्रैल में रमज़ान मुबारक है, और अगर अप्रैल एक महीना और इस प्रोसेस को लिंगर ऑन किया जाता है तो फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में आपको मालूम है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। बहरहाल अब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद, एक तरीका था कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें। चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब, जरदारी साहब ये आपस में राब्ते में हैं। चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब आपस में राब्ते में हो गए हैं, और ख़ानदान के अंदर जो लड़ाइयाँ थीं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है और दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का कहा गया है। अब ये दोनों काम बैक वक्त क्यों किए जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। नंबर एक, अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ शुजात साहब के या PDM के इनके सब मामला फाइनल नहीं हुए, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इसलिए परवेज़ इलाही साहब अभी तक भी, जो कि मोनिस इलाही साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, उन्होंने ये कहा कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से प्रेशर बहुत था बाजवा साहब का और फलां फलां, इसलिए उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने इंटरव्यू में ऐसी बातें की हैं, हम आपके साथ ही। मोनिस इलाही साहब ने एंगेज किया हुआ है इमरान खान साहब को, और परवेज़ इलाही साहब को एंगेज किया हुआ है शुजात साहब के ज़रिए, शुजात साहब ने। और वो दोनों अपना खेल खेल रहे हैं कि जहाँ से अच्छा पैकेज मिलेगा वो ले लिया जाएगा। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब ने मुलाकातें की, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि हमने हर सूरत में असम्बलियाँ तोड़नी हैं, पंजाब असम्बली भी और खैबर पख्तूनख्वा भी। उन्होंने अरकान से मुलाकातें भी कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पे एतमाद है इमरान खान साहब पे, और वो इसलिए है कि हॉट केक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मकबूलियत, शोहरत, हर तरह से जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें 52% से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं लोग। सिर्फ 30% जो हैं वो हैं PDM
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, सबके मिला के 14 जमाती इत्तेहाद के ये हैं। तो इसलिए उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर जाने के लिए तैयार नहीं है और जो कोशिशें की गई वो नाकाम हो गई हैं। अब एक तरफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई और उस तहरीक अदम एतमाद जब जमा हुई, और वो भी एक पुरस्कार तरीके से, कि असम्बली का अमला रात को 10 बजे 11 बजे मौजूद था। बाहर असम्बली हॉल को ताले लगे हुए हैं, लेकिन अंदर सेक्रेटरी साहब मौजूद थे। उन्होंने जाके हंगामी बुनियादों पे तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। जैसे ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई, उसके फौरन बाद कुछ ही देर के बाद एक सोशल मीडिया पे एक लेटर सर्कुलेशन शुरू हो गई उसकी, और वो था गवर्नर पंजाब की तरफ से, कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया है, और इस मकसद के लिए 21 दिसंबर को इजलास बुला लिया है पंजाब असम्बली का शाम 4 बजे, और उसमें चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब को कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें। अगर गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया है तो फिर अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा करवाई? तो जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक इसलिए जमा करवाई है कि ताकि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब असम्बली ना तोड़ सकें, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है तो उसके बाद फिर इख्तियारात आपके महदूद हो जाते हैं, और इसलिए पहले तो वो जम करवाया गया। और गवर्नर पंजाब ने पहले से लेटर एक तैयार करके रखा हुआ था, उसमें उन्होंने वजूहात लिखी हुई हैं, और वो वजूहात इसलिए क्योंकि एक ज़हन में रखिएगा, अगर वो पहले एतमाद का वोट लेने का कह देते तो एतमाद का वोट अगर लेने का कह भी दिया जाए तो भी असम्बली टूट सकती है, और एतमाद का वोट अगर ले लें चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला, उसके बाद भी असम्बली तोड़ सकते हैं। तो उसमें ये उनके इख्तियार पे कोई कदगन नहीं है। अगर तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर असम्बली नहीं टूट सकती। इसलिए अब उन्होंने ये कहा है कि जी आप एतमाद का वोट लें। उसमें वजूहात बताई गई हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान इख्तलाफात हैं, एक वजह यह बताई है, और गवर्नर साहब ने कहा है कि ये सारी बातें मुझे मीडिया के जरिए पता चली हैं, कि मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और PTI के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं, पहली वजह। दूसरी वजह बताई है कि ख्याल कास्त्रो को वजीर बनाया गया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने वजीर बनाया, ओथ लिया। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी मीटिंग में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों जमातों में इख्तलाफात हैं। ये दूसरी वजह बताई गई। फिर तीसरी वजह एक और बता दी गई, और वो भी अखबारी तराशाही था कि इस बुनियाद पे हमें पता चला। ये 3-4 वजूहात बता के गवर्नर साहब ने वजीर आला को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, और साथ ही तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है। अब आगे 2 बातें और भी हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे जमा करवाने का मतलब है, तहरीक अदम एतमाद पे जब भी काउंटिंग होगी तो वो नंबर्स पूरे करने होंगे मुहर्रिक को, यानी कि अपोजिशन को अपने बंदे 186 पूरे करने हैं तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। अगर उसको कामयाब करवाना है तो 186 मेंबर्स पूरे करने हैं अपोजिशन ने। इसलिए अदम एतमाद का वोट गवर्नर साहब ने इसलिए वो ऑप्शन इस्तेमाल किए, दोनों ऑप्शन बयक्त इस्तेमाल किए गए हैं। एतमाद का वोट लेने का इसलिए कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 मेंबर पूरे करने हैं वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने। तो ये दोनों चीजें, अब ये ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें एक गड़बड़ है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कानूनी, अदालती और आईनी जंग शुरू होने वाली है। अब इसमें गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि अगर तो चौधरी परवेज इलाही साहब के 10 मेंबर्स पूरे हैं और पार्लिमानी पार्टी उनके साथ है, और चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी कोई गिटमिट नहीं हुई, जो कि अभी तक लगता है कि अभी तक नहीं हुई अंडरस्टैंडिंग इस वक्त तक, इसलिए अगर तो उनके बंदे पूरे हैं तो फिर तो वो फौरन 21 तारीख को, यानी कि परसों, वो अपना एतमाद का वोट ले लेंगे, अपने बंदे पूरे कर लेंगे। फिर एक और वजह भी बताई है इख्तलाफ की गवर्नर साहब ने, बहादुर हसनैन दरैशक, उनके CM के साथ कोई गड़बड़ हुई इजलास के दौरान, काबीना इजलास के दौरान, उन्होंने उनको निकाल दिया, तो उस वजह उसको भी बना लिया गवर्नर साहब ने, एतराज़ में शामिल कर लिया है। तो लिहाजा अब अगर तो CM साहब के बंदे पूरे हैं जी पंजाब चौधरी परवेज साहब के, तो फिर तो वो परसों एतमाद का वोट कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। और अगर उन्हें शक हुआ कि उनके अंदर भी, पार्टी के अंदर भी कोई गड़बड़ हो गई है
या शुजात साहब के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो फिर वो इसको चैलेंज करेंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि इसको चैलेंज किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में। और वो इसलिए चैलेंज किया जाएगा कि वो कहेंगे जी पहले हमने तहरीक अदम एतमाद आई है वो रिसीव की है, क्योंकि रिकॉर्ड पे जो चीज़ आई है मीडिया में वो तहरीक अदम एतमाद पहले जमा हुई है, और गवर्नर का ख़त जो कि सोशल मीडिया पे फैलाया गया है वो बाद में आया है। तो लिहाजा ये एक लड़ाई शुरू होने का इम्कान है, आइनी कानूनी जंग। और इस पे देखते हैं कि मुझे लगता यही है कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि जनाब ये दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें मेलाफाइडी हैं और ये दुरुस्त नहीं है। इसको वज़ीर आला पंजाब खुद भी ले जा सकते हैं, और अगर वो वज़ीर चैलेंज हो जाता है और उस पर हाई कोर्ट सस्पेंड कर देती है तो फिर ये सारे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब के तौर पे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब अगर एतमाद का वोट अगर हाई कोर्ट में ये लड़ाई जाती है और अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और शुजात साहब की, तो फिर ये हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाके इसको मेलाफाइडी साबित करेंगे और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो दूसरी सूरत में यही है कि अगर उनको एतमाद का वोट नहीं मिलता तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, लेकिन ये सारा कुछ जाएगा जी, मुझे जो लग रहा है जो इनकी प्लानिंग है वो अल्टीमेटली ये कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और एक नई लड़ाई शुरू होने का अंदेशा है आइनी कानूनी। और देखते हैं कि इसका फिर विनर कौन होगा। लेकिन मैच फंस गया और प्रोसेस रोकने के लिए जो एक वक्त गेन करना था वो गेन किया जा रहा है, ताकि इस दौरान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी किस्म की। अभी 48 घंटे मजीद मिल गए हैं, 48 घंटों में अंदाज़ा हो जाएगा कि शुजात साहब परवेज़ इलाही साहब के आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है नहीं होती, PDM के साथ होती है नहीं होती। जैसे ही ये चीज़ें आएंगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।